हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज मैं ना कोई पोएम लेके आई हूँ, ना ही कोई ब्लॉग लेके आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी ज़िंदगी की अधूरी कहानी, जो कि सच है। और वो मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची, कड़वी बोलिए, एक सच्ची बोलिए कहानी है। कहा जाता है ना, जो रूप का श्रृंगार जो है पति से होता है। रूप का श्रृंगार पति से होता है, लेकिन मन की श्रृंगार अपनी पहचान से होता है। तो अगर किसी के पास अपनी पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे पास अगर मेरी पहचान अभी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, ऐसा नहीं मुझे किसी चीज़ की कमी है या दिक्कत, सब कुछ होते हुए भी अगर मेरे पास पहचान नहीं है तो मेरे पास लगता है मुझे कुछ नहीं है। मैं खाली हूँ, बस खाली कोरा कागज़ हूँ, ऐसे ही समझिए। तो आज मैं लेके आई हूँ अपनी अधूरी कहानी। कहाँ से बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। फिर भी मैं कोशिश, उतना तो नहीं लेकिन कोशिश करूँगी कुछ बताने की। मैं पहले, मेरी भी फैमिली गांव में रहा करती थी। हम लोग भी गांव में रहा करते थे। तो कुछ ऐसा हुआ जो मेरी फैमिली को गाँव छोड़ना पड़ गया। और छोड़ के जब लोग दिल्ली शिफ्ट आए, तब तक मेरे पापा वही कुछ लोकली काम किया करते थे। किसी तरह गुजर चल रहा था जैसे भी। जब हम भी यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुए तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दादा दादी गाँव में थे और बूढ़े थे। तो हमने यहाँ जो है छोड़ के अपने दादा दादी के पास चले गए। हम बोले नहीं, मुझे वहीं रहना है। फिर बहुत दिक्कत, बहुत सामना आए, क्योंकि हालात घर के ठीक नहीं थे। कुछ भी ठीक नहीं था। समय वैसा था जो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब कमाई कम और खर्च ज़्यादा था, यही वाला हाल था। किसी तरह फिर पढ़ते गए। दादा पढ़ाते थे, फिर ट्यूशन व्यूशन इधर जैसे तैसे पढ़ाई किए। फिर 10th, हम लोग का स्कूल इतना दूर था, 4 किलोमीटर पैदल, रोज़ जाना रोज़ आना, बड़ी मुश्किल लगता था। लेकिन हालात ऐसे थे जो एक साइकिल भी बोल नहीं सकते थे, क्योंकि हालात मेरी नज़रों के सामने था। तो ऐसे भी दिन में फिर टाइम बीता, 10th पास हुए। फिर मैं साइंस लेके पढ़ना चाहती थी। फिर गार्जियन रेडी नहीं, फिर किसी तरह सबको मनाए, सबको अपने तरफ किए। फिर किसी तरह मैं बाहर निकली फोरबिसगंज पढ़ने के लिए। वहाँ भी काफ़ी दिक्कत आई, सामना करना पड़ा, इधर उधर दुनिया का, समाज का। और मैं अपने परिवार से वो पहली लड़की थी जो मैं बाहर गई थी पढ़ने के लिए। तो समझ ही सकते हैं, समाज का ताना, माँ बाप को सुनना पड़ता था, जो बेटी को बाहर भेजें, ये भेजें, वो भेजें। बहुत तरह की ऐसी सामना करना पड़ रहे, मतलब दादाजी को सुनना पड़ रहा था। फिर भी मैं कोशिश करती रही। फिर घर के हालात तो वैसे ही थे, दे नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, उतना दे भी नहीं सकते थे। किसी तरह फिर मैं ट्यूशन स्टार्ट की, वो भी पढ़ा के सोची। फिर घर में ऐसा माहौल था, दादा दादी बीमार रहने लगे। फिर उनमें दौड़ भागी में जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मैं उतना अच्छा से तैयारी नहीं कर पाई जितना अच्छा से मुझे करना चाहिए। फिर भी मैं ध्यान दी थी, पर उतना तैयारी अच्छा से नहीं कर पाई। फिर जो है मुझे फ़िज़िक्स में क्रॉस लग गया। दोस्तों क्या बताएं, वो पल मैं गलती से भी याद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मैं टूट के जैसे बिखर जाऊँगी। मेरे पास लगता था संभलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब मैं गार्जियन को क्या बोलूँ, किससे क्या बोलूँ, मुझे ऐसा ही लगता था। फिर गाँव गए। फिर मम्मी पापा बोले अब क्या करना है, तो फिर गाँव लेके चले गए। सोचिए, अब उस समय मुझे आगे पढ़ना था। फिर टाइम बीता, 2-3 मंथ मैं गाँव में रही। फिर किसी तरह सबको मनाई। मैं इतना ही बोली, मुझे 1 मंथ का खर्च दे दो, मैं अपना ट्यूशन या स्कूल या कोचिंग करके आप लोग से नहीं लूँगी। मैं अपने मम्मी पापा दादा दादी से 1 मंथ की खर्च ली। फिर मैं बाहर चली गई 4 से रहने के लिए। फिर मैं वहाँ गई, तो वहाँ से मान के चलिए, हाँ, तो मैं ट्यूशन, और वहाँ पे आलोक भारती एक स्कूल है जिसमें मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, ऐसा नहीं था। तो मैं वहाँ स्कूल भी की, फोरबिसगंज में ट्यूशन भी की थे, बच्चों को होम ट्यूशन दिया करते थे। तो ऐसे करके मेरा IAS कंप्लीट हुआ। फिर दादा बाबा थे, बाबा पाले पोसे थे, उनको कन्यादान करना था। अब चलो भाई, पापा मम्मी शादी कर लगा दिए। तो फिर
ऐसा टाइम आया जो शादी भी हो गया। अब तो लगता था पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई है। मेरे पास अब क्या करूँ, एक नई ज़िंदगी सामने पड़ी, एक नया परिवार सामने पड़ा था। मुझे कुछ नहीं पता था, एक सब्ज़ी तक बनाने जल्दी नहीं आता था, खुद के लिए बस चोखा-भात किसी तरह बना लेते। अब क्या कैसे सामना करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग में 7 दिन में मतलब विदाई होती है। 7 दिन बाद जब मैं ससुराल गई तो ये था, मेरा लक अच्छा था, नसीब अच्छा था, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई नहीं है। फिर मेरी सास मेरी माँ की तरह धीरे-धीरे सब कुछ सिखाई। मुझे ऐसा नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था, बस रोटी के अलावा, चावल के अलावा। चावल का भी एक अजीब किस्सा है, क्योंकि मेरे घर में ना चावल कम बनता है, तो वहाँ जब गए तो ससुराल में सब थे तो बनाना पड़ता था। तो मुझे बहुत दिक्कत आया, बस 2 ही चीज़। फिर मेरी सासू माँ, दादी मतलब धीरे-धीरे मुझे हर कुछ सिखाई, कैसे क्या करना है, कितना करना है। एक माँ की तरह सास ने मुझे सँभाला, मुझे सब कुछ सिखाई, ऐसा नहीं है। आज जो भी मैं जानती हूँ, जो भी बनाना जानती हूँ, आज उसी की बदौलत जानती हूँ। फिर समय बीतता गया, फिर बड़ा बेटा हुआ, घर का माहौल कुछ अच्छा हुआ। फिर कोरोना काल चल रहा था, उसी टाइम में मेरा बेटा हुआ। तो फिर हालात कोरोना टाइम में तो सबको पता है कैसा हो जाता है, सबके घर क्या हाल वही हो गया। ला फिर किसी तरह वो बहुत बीमार रहता था, बहुत मतलब नाज़ुक हुआ था वो। फिर किसी तरह दिन बीतता गया। जब फिर मैं यहाँ कोशिश की जो है, फिर आगे पढ़ाई की, फिर मैं एडमिशन करवाई। फिर बड़ा बेटा हुआ, उसका 1 मंथ बाद ही उस कड़कती ठंड में मेरी एग्ज़ाम आ गया। मैं फिर किसी तरह अपने बच्चे को मायके में छोड़ के जाती थी एग्ज़ाम देने, फिर वहाँ से आती थी कड़कती ठंड में। फिर किसी तरह इधर-उधर करके, फिर जैसे-तैसे करके मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हूँ। फिर ऑनर्स में कंप्लीट की। फिर मैं यहाँ दिल्ली आई। दिल्ली में जब शिफ्ट हुई तो फिर मैं कोशिश की कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की। फिर मैं कुछ पढ़ाई स्टार्ट भी की, जो चलो भाई अब ना सही, अब स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मेरा जो है ये छोटा लड़का कुछ महीने बाद हो गया। फिर मेरी वही कहानी वही टूट गया। यही होता है, जो कुछ भी लगा, जो चलो भाई। फिर मैं कोशिश अभी भी करती हूँ, करती ही रहूँगी। अब लेकिन क्या बताएँ, अब ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपना क्या करूँ। 2 बच्चा है, दोनों बच्चा को पालना है, इनकी क्या पूरा परिवार को सँभालना है। कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, क्या करें, कैसी अपना पहचान बनाएँ। इसीलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो मुझे भी आगे बढ़ाइए, मेरी भी एक पहचान दीजिए। और तो कुछ नहीं कर सकते, मैं कोशिश कर रही हूँ, यही जो मेरी भी एक पहचान बने, क्योंकि पहचान के बिना तो मुझे लगता है पर्सनली, अब दुनिया का नहीं बता सकते, जो अपनी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप सोचिए, किसी का ताना समझिए या किसी का ठेस लगा इसीलिए दर्द समझिए, जो समझिए दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है मेरी भी एक पहचान होनी चाहिए, जो मुझे पहचान आप लोग चाहे तो मुझे एक पहचान दे सकते हैं। मैं अपनी जो है मेहनत करती रहूँ। आप लोग बस यही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब ताकि मुझे भी आगे बढ़ाइए, सबकी तरह मुझे भी एक पहचान दीजिए। और मैं कुछ नहीं बोल सकती दोस्तों, आप यही बोलूँगी, हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरी कहानी यही है जो आप लोग के साथ शेयर किए। ये मेरी मतलब ऊपर से, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में ज़िंदगी का मतलब क्या बोले, एक कहानी नहीं ख़त्म होती है। तो ये समझ लीजिए, ये मेरे ऊपर का हिस्सा था। दुख सुख हर एक इंसान के जीवन में लगा रहता है, ये नहीं बोलती मेरा पर्सनली है। मुझसे भी ज़्यादा दुखी इंसान, मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे कहीं न कहीं कभी न कहीं मतलब ऐसा लगता है, जो मेरी पहचान के मेरी ज़िंदगी खाली लगती है। जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ, मेरा क्या पहचान, मेरा क्या वजूद है। बस यही सोच के रहते। इसीलिए आप लोग हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जो मुझे भी आगे बढ़ाइए, मेरी भी एक पहचान दीजिए मुझे। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी दोस्तों,
अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग मेरी मतलब मेरी कहानी क्या, मेरी जो ऊपरी सतह थी वो वही आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप लोग चाहते मैं आप लोग को हर चीज़ हर बात शेयर करूँ तो आप लोग को भी मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरी हेल्प करना होगा। बाद बाकी हम मेहनत करते रहे, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इसमें कोई गलती कमेंट करके, आप लोग को अगर कुछ भी बोलना हो, कुछ भी ना हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या फिर कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरी कहानी की यही अंत है, यही अधूरी मेरी कहानी है। ठीक है दोस्तों, बाय।